सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जराड एंड यू आर वाचिंग जारगुम। सो मैं जब भी नेक्सॉन का कंपैरिजन बनाता हूँ आप लोग बहुत प्यार देते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए और एक नेक्सॉन का कंपैरिजन लाया जाए। तो मेरे साइड पे आप देख सकते हो दो नया कलर का नेक्सॉन, तो वेरिएंट भी अलग अलग है। तो मेरा दाएं तरफ जो गाड़ी आप देख रहे हो ये है आपका प्योर प्लस वेरिएंट। प्योर प्लस एस नहीं है भाई, प्योर प्लस है। और मेरा बाएं तरफ जो आप गाड़ी देख रहे हो ये ग्रासलैंड बेज कलर में, ये है आपका क्रिएटिव वेरिएंट। क्रिएटिव प्लस एस नहीं है, क्रिएटिव प्लस पीएस भी नहीं है, ये आपका नॉर्मल क्रिएटिव वेरिएंट है। तो आज इन दोनों का कंपैरिजन होगा और मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बता दूंगा कि ये दोनों में आपको कौन सा लेना चाहिए एंड क्या क्या फीचर्स ये दोनों गाड़ी आपको प्रोवाइड करता है। प्राइस में आपको बता देता हूँ। तो ये जो आप नॉर्मल अगर प्योर प्लस लेंगे इसमें इसका एक शोरूम प्राइस है 9,70,000 और इसका अगर नॉर्मल आप क्रिएटिव वेरिएंट लेंगे देन इसका एक शोरूम प्राइस है 11 लाख रुपए। तो दोनों का जो एक शोरूम प्राइस है डिफरेंस जो है वो है 1,30,000। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप लोगों को ऐसे और भी कंपैरिजन वीडियो मिलता रहे। तो वेट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द कंपैरिजन वीडियो। सो गाइस शुरू करते हैं दोनों के एक्सटीरियर से। तो पहले जो प्योर प्लस वेरिएंट है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाता है। पहले आप लोगों को याद था यहाँ पर प्रोजेक्टर आता था, बट अभी वो हटा के अभी यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर टाइप एलईडीज दिया गया है। लोअर हाई बीम यहाँ पर आपको मिल जाता है, कोई फॉग लाइट्स नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर आपका डीआरएल जल रहा है विच ऑल्सो वर्क्स एज द टर्न इंडिकेटर। सो टर्न इंडिकेटर आपको इसी तरह का ही मिलता है, कोई भी डायनामिक स्वाइप फंक्शन आपको नहीं मिलेगा। एंड इस वेरिएंट पे कोई भी आपको फ्रंट कैमरा या फिर मतलब 360 डिग्री कैमरा या फिर फ्रंट सेंसर आपको नहीं मिलेगा। ये जो पार्ट है ये आप देख रहे हो ये आपको ग्लॉस ब्लैक कलर पे मिलेगा तो टाटा लोगो के साथ। अभी ये ऑब्वियसली आपका एस वेरिएंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आपको ऑटो वाइपर या हेडलाइट आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपका नॉर्मल प्योर प्लस है। अभी क्रिएटिव वेरिएंट पर अगर हम लोग जाएंगे, क्रिएटिव वेरिएंट पे भी बहुत सारा कॉस्ट कटिंग हो गया है क्योंकि यहाँ पर भी आपको कोई प्रोजेक्टर सेटअप नहीं मिलता है। पहले इसमें भी प्रोजेक्टर सेटअप मिलता था बट अभी वो हटा के यहाँ पे और नहीं मिलता है। इंडिकेटर डीआरएल यहाँ पर आपको मिल जाता है, सामने यहाँ पर आपको ये पार्ट ग्लॉस ब्लैक में मिल जाता है। बट जो मिल जाता है इस गाड़ी पे एक्स्ट्रा वो है 360 डिग्री कैमरा। सो फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पर दिया गया है बट इस वेरिएंट पे कोई भी फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको नहीं मिलेगा। तो ये है गाइस दोनों का फ्रंट प्रोफाइल। कौन सा आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी चलते हैं गाड़ी के साइड पे। तो अभी बात करते हैं दोनों के साइड प्रोफाइल के बारे में। तो साइड प्रोफाइल में पहला चीज़ जो आपके आंखों में लगेगा वो है ऑब्वियसली टायर्स। दोनों में आपको यहाँ पर 16 इंची का ही टायर मिलता है। बट ये जो प्योर प्लस वेरिएंट है यहाँ पर आपको 195/60 R16 का टायर मिलता है। एंड ये जो क्रिएटिव वेरिएंट है यहाँ पर आपको एलॉय व्हील मिल जाता है बट यहाँ पर जो सेक्शन है वो है 215/60 R16। सो यहाँ पर आपको चौड़ा टायर मिलता है एज कम्पेयर टू द प्योर प्लस वेरिएंट। एंड यहाँ पर ऑब्वियसली आपको स्टील व्हील के साथ व्हील कैप्स मिल जाता है। यहाँ पर ऑब्वियसली एलॉय है। दोनों में सामने डिस्क ब्रेक है ABS CVT के साथ। व्हील क्लैडिंग काफ़ी पतला आपको मिल जाता है, उसमें कोई भी दिक्कत आपको होगा नहीं। अभी मिरर्स देखेंगे देन यहाँ पर मिरर्स में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो प्योर प्लस वेरिएंट है यहाँ पर आपको ग्लॉस ब्लैक मिरर मिलता है बट ये थोड़ा सा आपको नॉर्मल टेक्सचर का मिरर दिया गया है। एंड ये भी आपको ऑटो फोल्डेबल है LED टर्न इंडिकेटर्स के साथ। एंड ये जो क्रिएटिव वेरिएंट का जो मिरर है ये थोड़ा सा आपको प्रीमियम लगेगा हैरियर और सफारी का जैसा, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो थोड़ा सा प्रीमियम है। एंड यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा का राइट कैमरा आपको मिल जाता है। एंड ऑब्वियसली ये भी आपको ऑटो फोल्डेबल और एडजस्टेबल है। साइड पे देखेंगे तो दोनों का आपको बॉडी कलर में डोर हैंडल्स दिया गया है। यहाँ पर इसका जो बेल्ट लाइन है आपको ग्लॉस ब्लैक में मिलेगा, यहाँ पर बेल्ट लाइन मैट ब्लैक पे दिया गया है। यहाँ पर आपको बी पिलर मैट ब्लैक है, यहाँ पर भी मैट ब्लैक है। दोनों में आपको यहाँ पर सिल्वर कलर में रूफ रेल दिया गया है। अभी ये भी ऑब्वियसली आपका प्लस एस नहीं है, मतलब एस वेरिएंट नहीं है, इसलिए क्रिएटिव में भी आपको सनरूफ नहीं मिलेगा। पर दोनों में आपको यहाँ पर पीछे शार्क फिन एंटेना दिया गया है ग्लॉस ब्लैक कलर पे। पीछे का जो टायर्स है पीछे आपको क्रिएटिव वेरिएंट पे भी ड्रम ब्रेक मिलता है, यहाँ पर भी आपको ड्रम ब्रेक दिया गया है। दोनों का जो टायर प्रोफाइल है इट इज़ एज सेम एज द फ्रंट टायर प्रोफाइल। तभी चलते हैं भाई गाड़ी का जो रियर प्रोफाइल है वो देख लेते हैं। ये कुछ है दोनों का रियर प्रोफाइल। पहले जो प्योर प्लस वेरिएंट है देख लेते हैं भाई। तो प्योर प्लस में आपको पीछे ग्लास पे कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई भी वाइपर डिफॉगर वॉशर कुछ भी नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी वाइपर नहीं है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको यहाँ पर दिया गया है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी कनेक्टिंग लाइट्स आपको अभी नहीं मिलता है। पहले भी नहीं मिलता था, अभी भी नहीं है, बट आपको LED लाइट्स मिल जाता है, टेल लाइट्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई LED लाइट्स है। एंड इंडिकेटर भी आपको LED में ही मिलता है। रिवर्स लाइट जो है रिवर्स लाइट आपको सिर्फ इस तरफ मिलेगा, उस तरफ रिवर्स लाइट इज़ नॉट देयर। रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पर है, 2 सेंसर आपको मिलता है, 1 इज ओवर हियर 1 ऑन दिस साइड। एंड बूट पे आपको यहाँ पर कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, वो आपको अंदर से ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बटन प्रेस करेंगे देन आपका जो बूट है वो ओपन हो जाएगा। बूट ओपन करेंगे देन यहाँ पर कोई भी 60/40 स्प्लिट आपको नहीं मिलेगा बट 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है रियर सीट्स के लिए। यहाँ पर 2 हुक्स है, यहाँ पर 2 हुक्स है। एंड कोई भी पासेज शेल्फ आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर स्ट्रैप्स दिया गया है, आप चीज़ें यहाँ पर रख सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो बूट करते हैं बंद। एंड क्रिएटिव वेरिएंट पे अभी क्या मिल जाता है वो देख लेते हैं। सो क्रिएटिव वेरिएंट पे भी आपको यहाँ पर कोई भी डिफॉगर नहीं मिलेगा बट वाइपर आपको यहाँ पर मिल जाता है वॉशर के साथ, जो मेरे हिसाब से काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पर भी कोई भी कनेक्टिंग डिज़ाइन आपको नहीं मिलेगा बट यहाँ पर भी टेल लाइट सेटअप आपको LED में ही मिल जाता है। इंडिकेटर LED पे है, ये भी सेम आपको मतलब प्योर प्लस में भी यही आपको मिलता है।
यहाँ पर भी रिवर्स लाइट सिर्फ एक तरफ मिलता है, बाएं तरफ रिवर्स पार्किंग कैमरा इज ओवर हियर, 2 सेंसर यहाँ पर भी मिल जाता है। एंड और एक जो एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल जाता है भाई वो है रिक्वेस्ट सेंसर। सो यहाँ पर ये आपको प्योर प्लस में नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी देखेंगे बूट स्पेस इज एब्सोल्युटली सेम, देयर इज नो डिफरेंस, बट जो एडिशन हो जाता है वो है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बूट लैम्प मिल जाता है हैलोजन फिनिश में, बाकी सब एकदम सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। तो बूट कर देते हैं बंद एंड प्योर प्लस का रियर सीट चेकआउट कर लेते हैं। सो डोर्स करते हैं ओपन एंड अंदर पे देख सकते हो यहाँ पर डुअल टोन का इंटीरियर दिया गया है, ब्लू और यहाँ पर ये वाइट कलर का इंटीरियर दिया गया है। पावर विंडो का स्विच है, स्पीकर प्लेसमेंट है एंड ये पार्ट आपको ग्लॉस ब्लैक कलर पे मिलेगा। सीट्स जो है सीट्स आपको यहाँ पर भाई मैट ब्लैक कलर पे मिलेगा, फैब्रिक सीट्स है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स आपको मिल जाता है। बीच में देखेंगे नहीं कोई भी हेडरेस्ट मतलब आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, बट एडजस्टेबल 2 हेडरेस्ट आपको मिल जाता है। बीच में देखेंगे देन यहाँ पर सिर्फ आपको 2 AC वेंट्स मिल जाता है, कोई भी चार्जिंग पोर्ट आपको नहीं मिला है। एंड इसका जो छत है वो आपको व्हाइट कलर पे ही दिया गया है, ऑब्वियसली कोई सनरूफ नहीं है। अभी अगर हम लोग क्रिएटिव वेरिएंट का रियर डोर ओपन करेंगे देन यहाँ पर देखेंगे तो आपको सेम पैटर्न का ही डोर्स मिलता है, ब्लैक और वाइट कलर का, ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट यहाँ पर भी है स्पीकर प्लेसमेंट के साथ। सीट्स यहाँ पर भी आपको ब्लैक फैब्रिक फिनिश ही दिया गया है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स यहाँ पर भी है। यहाँ पर इस वेरिएंट पे भी कोई भी आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगा एंड यहाँ पर भी सेम ट्रीटमेंट दिया गया है AC वेंट्स के साथ, नो चार्जिंग पोर्ट्स। ऊपर देखेंगे इसका भी छत आपको व्हाइट कलर पे ही मिल जाता है। तो भाई ये है दोनों का साइड प्रोफाइल, रियर लुक एंड ऑल्सो द रियर सीट्स। एज पर द प्राइस विच इज़ मोर वैल्यू फॉर मनी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए भाई अभी प्योर प्लस का फ्रंट इंटीरियर देख लेते हैं। तो गाइस प्योर प्लस वेरिएंट का अगर फ्रंट डोर ओपन करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो भाई डुअल टोन का ही इंटीरियर दिया गया है, वाइट और ब्लैक का। यहाँ पर आपका जो विंडो है ड्राइवर साइड विंडो वो आपको 1 टच अप डाउन नहीं मिलेगा भाई, नॉर्मल है। ये आपका विंडो लॉक का स्विच है, स्पीकर प्लेसमेंट के साथ अम्ब्रेला होल्डर दिया गया है एंड मैगजीन होल्डर आपको यहाँ पर मिल जाता है। सीट्स देखेंगे देन आपको डुअल टोन का सीट्स मिलता है, ग्रे और डार्क ग्रे में। डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट है सामने एंड यहाँ पर आपको हाइट एडजस्ट भी मिल जाता है बैकरेस्ट एडजस्ट के साथ। यहाँ पर कोई भी बटन आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ एक पॉकेट दिया गया है। तो चलिए भाई अभी अंदर बैठ जाते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर ऑफ द कार। तो गाड़ी को इग्निशन दे देते हैं एंड लाइट ऑन कर ऑफ कर लेते हैं भाई एंड म्यूजिक चल गया, सो सॉरी अबाउट दैट। एनीवे तो यहाँ पर जो इंटीरियर है, इंटीरियर में आप लोगों को पता है प्योर प्लस में जो मेजर अपडेट हुआ है वो है ये टच स्क्रीन के मामले में। तो यहाँ पर अभी ये 10.25 इंच का स्क्रीन मिल जाता है आपको, काफ़ी स्लिक है। एंड और एक जो अपडेट हुआ है वो है ऑब्वियसली आपका जो कैमरा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर पार्क असिस्ट पे जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पर देख सकते हो भाई आपको HD क्वालिटी का कैमरा यहाँ पर दिया गया है, जो मेरे हिसाब से क्वालिटी वाइज काफ़ी सही है। एंड यहाँ पर बहुत सारा व्यूज़ भी आपको मिल जाता है, सो यू विल हैव नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर यूजिंग इट। डैशबोर्ड देखेंगे देन यहाँ पर ब्लैक और वाइट कलर का डैशबोर्ड दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा ये कार्बन फाइबर टेक्सचर है। ग्लब बॉक्स देखेंगे, ग्लब बॉक्स में स्पेस काफ़ी अच्छा है, बट कोई भी लाइट आपको नहीं मिलेगा इस वेरिएंट पे, सो दैट इज देयर। डुअल AC वेंट्स है यहाँ पर। नीचे देखेंगे देन यहाँ पर आपको मैनुअल AC मिल जाता है, बट यहाँ पर आपको वो टच सेंसिटिव बटन नहीं मिलेगा, मैनुअल स्विचेज आपको यहाँ पर दिया गया है। AC ऑन करने का बटन यहाँ पर है, एयर सर्कुलेशन आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। ये बूट ओपन करने का बटन है, हैजल लाइट का स्विच यहाँ पर है। नीचे देखेंगे देन एक 12 वोल्ट के सॉकेट के साथ एक टाइप A का पोर्ट आपको मिल जाता है। ये आपका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। रिवर्स गियर अगर आप लोग देंगे देन आपका कैमरा एक्टिवेट हो जाता है, तो आप एक्टिवेट कर सकते हो। एनीवे यहाँ पर आपको ड्राइव मोड मिल जाता है, इको स्पोर्ट एंड सिटी मोड। मैनुअल हैंड ब्रेक है, आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, सो एज यू कैन सी। एंड यहाँ पर आपको स्पेस दिया गया है। ये जो ग्रैंड कंसोल देख रहे हो ये भी अपडेट हुआ था प्योर प्लस में, पहले ये नहीं मिलता था। ऊपर देखेंगे देन एक मैनुअल डिमिंग IRVM है, यहाँ पर LED में रीडिंग लैंप है। यहाँ पर वाइजर पे आपको मिरर मिलता है एंड यहाँ पर देखेंगे देन सिर्फ आपको टिकट होल्डर मिलता है, मिरर या लाइट आपको नहीं मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील देखेंगे देन स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर मैं एक बार गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ भाई, तो ऑब्वियसली आपको पता चलेगा दिस इज अ 3 सिलेंडर। एनीवे स्टीयरिंग व्हील जो है आपको यहाँ पर इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो मिल जाता है। यहाँ पर आपको बटन्स मिलेगा MID कंट्रोल करने के लिए एंड यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिलेगा इंफोटेनमेंट के लिए एंड आपका ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए, बट जो मिलता नहीं है वो है ऑब्वियसली कोई क्रूज कंट्रोल। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट के बारे में अगर बात करूँ, यहाँ पर सिर्फ आपको हाइट का ही एडजस्टमेंट मिलेगा, रीच एडजस्टमेंट इज नॉट देयर। एंड द अदर थिंग यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा वो है कोई ऑटो हेडलाइट्स या फिर कोई ऑटो वाइपर। अगर आप प्योर प्लस S पे जाएंगे वहाँ पर आपका सनरूफ और ऑटो वाइपर और हेडलाइट एड ऑन हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे देन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भाई आपको यहाँ पर फुल डिजिटल मिलता है, काफ़ी प्रीमियम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। एंड यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो आप इस बटन के साथ चेंज कर सकते हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई आपको यहाँ पर डिस्टेंस टू MT, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप A ट्रिप B सब कुछ आपको यहाँ पर दिखा देगा। एंड यहाँ पर आपको इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी भी दिखा देगा, बट जो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है वो है भाई कोई TPMS। तो TPMS का यहाँ पर कोई भी फंक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ये भाई कुछ इंटीरियर ऑफ द प्योर प्लस वेरिएंट। अभी चलता है भाई क्रिएटिव में आपको एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्रिएटिव वेरिएंट का अगर फ्रंट डोर ओपन करेंगे यहाँ पर भी आपको बहुत कुछ सिमिलर मिल जाता है विद द
प्योर प्लस वेरिएंट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो ड्राइवर साइड विंडो जो है वो आपको वन टच अप डाउन यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, नॉर्मल विंडो है। एंड यहाँ पर आपका जो मिरर है वो आप यहाँ से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो। यहाँ पर जस्ट एज द प्योर प्लस वेरिएंट आपको यहाँ पर मिलता है, उसमें कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी अम्ब्रेला होल्डर, मैगजीन होल्डर आपको मिल जाता है। सीट्स देखेंगे देन सीट्स का भी जो ओवरऑल फीचर है वो भी सेम है। यहाँ पर भी हाइट एडजस्ट आपको मिल जाता है एंड यहाँ पर भी कोई बटन आपको नहीं मिलेगा। बट एक चीज़ आप देखेंगे भाई, यहाँ पर कोई मैनुअल की आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए अभी बैठ जाते हैं अंदर एंड इंटीरियर देख लेते हैं। तो इंटीरियर दिखाने से पहले मैं एक बार आपको चाबी दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि चाबी में भी डिफरेंस है। क्योंकि ऑब्वियसली इस गाड़ी में आपको पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है, सो यहाँ पर आपको ये प्रीमियम सा चाबी दिया गया है। दोनों की आपको यहाँ पर सेम मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। सो क्लच दबा के गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट। सो ऑब्वियसली भाई ये भी आपका पेट्रोल है। तो स्टीयरिंग व्हील जो है, स्टीयरिंग व्हील में जो मेजर एडिशन आप देखेंगे वो है यहाँ पर। सो इस वेरिएंट पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। सो क्रिएटिव वेरिएंट से क्रूज कंट्रोल शुरू हो जाता है। एंड एडजस्टमेंट यहाँ पर भी आपको सिर्फ हाइट का ही मिलेगा, रीच का एडजस्टमेंट इज नॉट देयर। यहाँ पर बटन सेम है एज पर द प्योर प्लस वेरिएंट, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी आपको ऑटो वाइपर या ऑटो हेडलाइट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपका क्रिएटिव प्लस एस या फिर क्रिएटिव प्लस PS नहीं है। वो दोनों में आपको ये एड ऑन हो जाएगा, ऑटो वाइपर के साथ ऑटो हेडलाइट। यहाँ पर देखेंगे जो डिफरेंस हो जाता है वो है ऑब्वियसली यहाँ पर आपका सराउंड व्यू, क्योंकि इस गाड़ी पे आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारा आपको व्यूज़ मिल जाता है। सो एज यू कैन सी यहाँ पर 2D 3D जैसे आप चाहो भाई आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सामने दोनों तरफ का व्यू है, पीछे दोनों तरफ का व्यू है। यहाँ पर सेटिंग्स आपको मिल जाता है। तो बहुत सारा फंक्शंस आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल जाता है। और क्या एक्स्ट्रा मिलता है वो है भाई आपका क्लाइमेट, क्योंकि इस गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। इसलिए आपका टच स्क्रीन जो है यहाँ से अपना जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है आप कंट्रोल कर सकते हो। ये आपका प्योर प्लस में नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपको मैनुअल AC मिलता है। सो अगर हम लोग AC के बारे में बात करें, यहाँ पर ऑब्वियसली आपको सिंगल जोन का ऑटो AC मिलेगा। तो यहाँ पर सारा कुछ आपका टच कंट्रोल है, जो मेरे हिसाब से मुझे उतना पसंद नहीं है। आपको अगर पसंद है देन यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पर आपका 360 डिग्री कैमरा आप ऑन कर सकते हो। ये आपका सेंट्रल लॉकिंग का बटन है एंड यहाँ से बूट ओपन कर सकते हो एंड हैजल लाइट का स्विच इधर है। ओवरऑल इसका जो डैशबोर्ड लेआउट है वो सेम है एज कम्पेयर टू द प्योर प्लस वेरिएंट। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक ये क्रोम लाइनिंग यहाँ पर ये एड ऑन हो गया है। उसको छोड़ के पैटर्न इज एब्सोल्युटली सेम। ग्लव बॉक्स देखेंगे देन ग्लव बॉक्स में स्पेस इज एब्सोल्युटली ग्रेट एंड कूलिंग फंक्शन है, शायद पीछे कूलिंग फंक्शन है, तो है कि नहीं वो मुझे आप ज़रूर बताइए। यहाँ पर देखेंगे देन ये भी आपका मैनुअल ट्रांसमिशन है। यहाँ पर जो एड ऑन हो जाता है वो है ये टाइप C का पोर्ट, एक फास्ट चार्जर पोर्ट आपको मिल जाता है 45 वाट का। सो अगर आपके पास लैपटॉप ये सब है देन आप चार्ज कर सकते हो। गियर बॉक्स इज सेम, नो डिफरेंस। यहाँ पर भी आपको ड्राइव मोड सेम मिलता है, मैनुअल हैंड ब्रेक है। यहाँ पर भी आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है एंड स्पेस आपको यहाँ पर दिया गया है, सो दैट इज ऑल्सो देयर। ऊपर देखेंगे मैनुअल डिमिंग IRVM ऑब्वियसली। यहाँ पर आपको LED एडिटिंग लैम्प दिया गया है। वाइजर आपको मिरर मिलता है बट लाइट नहीं है एंड यहाँ पर आपको सिर्फ एक टिकट होल्डर मिलता है, मिरर या लाइट आपको नहीं मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज एब्सोल्युटली सेम, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो जस्ट लाइक द प्योर प्लस वेरिएंट। यहाँ पर भी सेम है बट थोड़ा सा एक डिफरेंस देखेंगे वो है कि यहाँ पर आपका आउटसाइड टेम्परेचर शो कर रहा है, जो आपको प्योर प्लस में शो नहीं कर रहा है। तो भाई इंटीरियर का जो मेजर डिफरेंसेस है वो है ऑब्वियसली क्रूज कंट्रोल आपको एक इंपॉर्टेंट फीचर मिल जाता है। यहाँ पर ऑटोमेटिक AC आपको मिल जाता है बट ये टच है एंड ऑब्वियसली यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा का कंट्रोल दिया गया है। तो ये कुछ इंटीरियर ऑफ द क्रिएटिव वेरिएंट। चलिए अभी चलते हैं गाड़ी के बाहर और मैं मेरा वर्डिक्ट आपको दे देता हूँ। सो गाइज ये था मेरा डिटेल कंपैरिजन वीडियो बिटवीन द प्योर प्लस वेरिएंट एंड द क्रिएटिव वेरिएंट। अभी ऑब्वियसली यहाँ पर आपका S वेरिएंट नहीं है, मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बोला था। तो देखिए दोनों का जो प्राइस डिफरेंस है दैट इज 1,30,000। अभी 1,30,000 देके यहाँ पर क्रिएटिव वेरिएंट पे आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है, जैसे अलॉय व्हील आपको मिल जा रहा है, फिर आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, फिर अंदर में आपको ऑटो AC मिल जाता है, ठीक है। फिर आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा और भी फीचर्स मिल जाता है, 45 वाट का एक फास्ट चार्जर मिल जाता है जो आपको प्योर प्लस पे नहीं मिल रहा है। देखिए मैं प्योर प्लस तब आपको बोलूँगा अगर आपका बजट में थोड़ा सा मतलब अनपन है, ठीक है, आपको उतना बजट आप एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हो, आपका अंडर 11 लाख का बजट है, देन मैं बोलूँगा आप भाई प्योर प्लस पे जाइए। एंड अगर आपका बजट रिस्ट्रिक्शन उतना नहीं है, आपका 11 लाख के ऊपर आप बजट एक्सटेंड कर सकते हो, देन मैं बोलूँगा आप भाई ये क्रिएटिव वेरिएंट पे ही जाइए। एंड ऑब्वियसली अगर आपको सनरूफ चाहिए देन आपको प्लस S वेरिएंट लेना पड़ेगा, मतलब जो सनरूफ वेरिएंट आता है। तो मैं बोलूँगा मेरे हिसाब से ये क्रिएटिव वेरिएंट ही सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है एज कम्पेयर टू द प्योर प्लस वेरिएंट। तो आज के लिए मेरा कंपैरिजन वीडियो इतना ही था गाइस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन